अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम हकीकत क्या है में जहांगीर यूसुफ आपका खैर मकदम करता है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और अब की बार ये इजाफा 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं, 4 रुपये नहीं, बल्कि पूरे 5 रुपये किया गया है। और ये पहली बार नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तकरीबन ये चौथी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। और आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जो महंगाई है और उसका एक नया तूफ़ान मुल्क में आ सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं अशय खुरनोश की। इस हवाले से अवाम क्या कहते हैं, इस वक्त हम एक पेट्रोल स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका क्या रद्दअमल है और आम आवाम पर क्या असरात आने वाले दिनों में मुरतब हो सकते हैं। आइए हमारे साथ आवाम से बात करते हैं। जी, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुसैन अहमद। अच्छा, अब हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया गया है, क्या रद्दअमल है इस पर आपका? चलो हुकूमत का तो आलमी इस सतह पर हो रहे हैं। बाकी चीज़ें जो दर बदर महंगी हो रही हैं, आटा लेकर कथा तक पहुँचाती है, गरीब आदमी से की पहुँच से बाहर है। सब्ज़ी आज मैंने पता किया था 140 200, चीनी कथा तक पहुँच गई है। पेट्रोल तो चलो ये एक आलमी इशू है ना। बाकी एक दुकान पे जाओ 100 रुपये चीनी है, दूसरे पे जाओ 200 है, दूसरे पे जाओ तो 300। इमरान खान साहब तो 90 दिन में सब कुछ ठीक करने की बातें करते हैं, क्या वजह है, क्या हो गया? इमरान खान साहब क्यों सब कुछ ठीक नहीं कर रहे? ना, ये उनसे पूछे ना। आपको क्या लगता है क्यों, क्या वजह हो सकती है, कौन रुकावट आ रहा है सामने? ये उनको पता को, हम तो अपनी गरीबी कर रहे हैं। सानू तो इस चीज़ का नहीं पता। सानू ये पता है जो आटा कितने का मिल रहा है, चीनी कितने की मिल रही है, घी कितने का। लेकिन थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना, मायूस इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए। तो और 4 साल तो पूरे होने वाले, तो और क्या वक्त है। बाकी जो पार्टीज है उन्होंने तो 20-20, 30-30, 40-40 साल लगा लिए हुकूमतें। गोलियां सानू उस चीज़ का कोई ये नहीं है। सानू ये है जो रोटी मिल जाए, रोटी वाटा लेकर तो वो आज लेके गया तो वो जनाब किसे तक पहुंचा छुड़ी है 20 तोड़े में, तो आदमी गरीब क्या करे। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर महंगा हो भी रहा है पेट्रोल या जो भी अशय खुरनोश की कीमतें हैं, तो उसके बावजूद भी लोग तो पेट्रोल, आप भी पेट्रोल तो डाल रहे हैं। हाँ, डाल रहे हैं तो पैसे हैं तो डाल रहे हैं, मजबूरी है ना। तो ये जड़ा जाए तो ये में ना डालें तो बस घर में टंगा लम्बी करके तो मुर्दारे हो जाएं। जी नाज़रीन, इस वक्त वो हजरात मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर पेट्रोल स्टेशन का रुख करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, यानी ड्राइवर हजरात। इस वक्त टैक्सी ड्राइवर हजरात मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उन पर क्या इस वक्त इफेक्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहराज अहमद। एक बार फिर पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, क्या रद्दअमल है आपका? हमारा तो ये रद्दअमल है जी कि थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर ले हुकूमत तो अच्छा है, लेकिन जितनी अरसे से हमारा मुल्क ख़राब है, इतना कोई टाइम लगेगा मुल्क को अच्छा होने के लिए। लेकिन हमारे वज़ीर साहब लगे हैं, अल्लाह करे हमारा मुल्क अच्छा हो जाए। यानी आप पर उम्मीद हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह हम अपने वज़ीर से ज़्यादा मसला नहीं होगा 5 रुपये अगर बढ़ भी जाते। मसला है ये ना, अगर ये बढ़ रहा है ना, अगर ये कोरोना वगैरह ख़त्म हो जाए, हमारा कारोबार खुल जाए ना, तो हमें ये महंगाई इतनी नज़र नहीं आएगी। पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। अब तो खुल गया, तकरीबन सारा कुछ खुल गया, फिर भी ये नहीं कि कारोबार इतने अभी अपनी रोज में नहीं आए हैं ना। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसे है कि अगर ये कुछ 5 रुपये बढ़ रहे हैं अगर, तो ये इसलिए आपकी बात, वो पहले आप भाई कह रहे थे टैक्सी वाले कि आप महंगा तो हो रहा है सब कुछ, वो भी हमारी हुकूमत में आखिर कुछ है तो इसलिए 5 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन उनके पास पेट्रोल के लिए पैसे हैं तो इसलिए वो डलवा भी रहे हैं ना पेट्रोल। अगर पैसे ना होते, अगर ये हुकूमत हमारी में इतना वो पावर ना होती तो गाड़ियाँ फिर खड़ी हो जाती। पेट्रोल के लिए पैसे ना होते, कारोबार के लिए और कुछ ऐसे मसले होते। ऐसा तो कुछ नहीं है खैर। और कोरोना का मसला कुछ हल हो जाए, हमारा मुल्क बेहतर हो जाए तो काफ़ी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसके बढ़ने से अशय खुरनोश की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ेंगी। वो तो साफ ज़ाहिर है वो तो बढ़ेंगी, क्योंकि डीज़ल अगर कीमतें की बढ़ जाएंगी, पेट्रोल की बढ़ेंगी
तो फिर ये उसके साथ साथ किराए भी बढ़ेंगे और ये चीज़ें भी जो है ना, तो डॉलर जो है आवाम फिर कहाँ जाएंगे? आप भी एक आम शहरी हैं, तो आप लोगों को कोई उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा आप लोगों को? वो तो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, लेकिन सबके साथ ही हम भी जो है ना, हम कौन एक साथ है, सबके साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? सर बात ये है ना कि क्या कहना चाहिए, अवाम हमारी जो है ना किसी काम की नहीं है। हमारी हुकूमत जो है वो देखें दिन ब दिन महंगाई कर रहे हैं। जो हम लोग दिहाड़ लगाते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, ठीक है, हम पेट्रोल पूरा करें, घर का निज़ाम चलाएं, बाल बच्चे दार रहे हैं हम लोग, तो किराए पे रहते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि इनको खुदा खौफी करनी चाहिए कि यार गरीब लोग क्या करें, वो हम लोग तो मर जाएंगे। हुकूमत कहती है भाई हमारी मजबूरी है। आलमी सतह पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसको बढ़ाया जा रहे हैं, हम मजबूरन बढ़ा रहे हैं, और पूरे खित्ते में हम सबसे कम पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो जो है बढ़ाई हैं। बाकी अगर कंट्रीज़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये कीमतें बढ़ी हैं। सर देखें, हुकूमत कह रही है कि सब कुछ हुकूमत के हाथ में है, हमारे हाथ में तो नहीं है ना। आर्मी वाले हैं, बराए रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना। पर हुकूमत को करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत किसको कहते हैं? मुल्क चलाने वाले को। जो उसके अलावा तो कोई इंसान को काम कर। आप टैक्सी ड्राइवर हैं? जी हम टैक्सी ड्राइवर हैं। कितना दिहाड़ी कितनी दिहाड़ी हो जाती है आपकी? लेकिन मैं सर कि इतनी महंगी हो गई, सवारी हमारे साथ बैठती है, कस्टमर बैठते हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतना किराया नहीं है। तो जिनको हम सुबह लिखते हैं घर से 6 बजे, 7 बजे लिखते हैं घर से, तो शाम को 12 बजे जाते हैं। 300 400 500 रुपये हमारा मजदूरी होती है। घर में जाएँ, आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें, किसको करें? बच्चों को पेट पूरा करें, घर का निज़ाम चलाएँ, टैक्सी चलाएँ, क्या करें? अब 2 मार्च गया, वाइफ मेरी हॉस्पिटल में दाखिल है, 1500 रुपये का डेली टीका लग रहा है, डेली 1500 रुपये का। दवाइयाँ लाख, मेडिसिन लाख, जो कहते हैं अल्ट्रासोल, दुआ त्रिया, सर हम इधर से चलाएँगे तो काम होगा ना। जो अखराजात आप बता रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कैसे फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप इसको? उधार लेके किसी से मदद करके पाँव से पकड़ के क्या करें फिर? गैस पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सवारी हमारे साथ बैठ रही है, वो कहती है किराया भी नहीं है। जी व्यूअर्स, आप ये सुन रहे हैं शहरियों की दुहाई। शहरी बहुत परेशान है और शहरी कहते हैं कि भाई एक मसला नहीं है, मसले बेशुमार है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा हुकूमत इन जो आम शहरी है, जो गरीब तबका है, इन पर तर्स खाए, क्योंकि ये सुबह निकलते हैं इस उम्मीद के साथ कि 2-3 वक्त की जो रोटी है वो अपने बच्चों के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन अगर वो भी इनसे छीन ली जाती है, वो जो दिहाड़ी दिन भर की 400-500 रुपये अगर ये इकट्ठे करते हैं और वो पेट्रोल में निकल जाते हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इन लोगों का। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ आइए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल जायज़ करे, हर गरीब बंदा ताकि इस्तेमाल करे। तो फिर ये मुश्किल हो रही है हम गरीब आदमियों के लिए। तब आप पेट्रोल आप नहीं डाल सकेंगे? नहीं डाल सके से आप डालने आए हैं? अभी डालने आए हैं, क्या करें, मजबूरी है ना, ये जाना तो पड़ेगा। तो पैसे हैं इसलिए डाल रहे हैं ना। अब पैसे तो हैं, पैसे तो ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा मजदूरी करता है तो पैसे तो होते हैं, लेकिन ये है कि जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर ना डालिए। फिर नहीं डालेंगे, चले नहीं डालते। निज़ाम चल रहा है ना? चल रहा है निज़ाम अभी। क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? कुछ नहीं मुतालबा, कोई मुतालबा नहीं है? कोई नहीं मुतालबा। क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन में हूँ, मुलाजम हूँ जी। तो गुजर बसर हो जाता है आपके इसलिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 रुपए के बढ़ने से? क्या फ़र्क पड़ेगा 5 रुपए से? अभी आप कह रहे एक साइड से चला गया है, देखें पेट्रोल पता नहीं 116 है, 17 है, 18 है, क्या फ़र्क पड़ा? कोई पड़ा? फिर भी डाल रहे हैं? डाल रही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं। अजीम, कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई 5 रुपए से क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ दीगर जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। पेट्रोल 5 रुपये मज़ीद बढ़ा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? वैसे होना तो सस्ता चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं, हमारा कहना यही है। कोई फ़र्क पड़ा है आप लोगों को? फ़र्क तो पड़ता है जी, महंगाई। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क यानी कि पैसे देने में तो हमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हाँ जी, महंगाई है इसलिए। लेकिन लोग फिर भी पेट्रोल तो डाल रहे हैं, कुछ रुका नहीं है। मजबूरी है, वो तो मजबूरी है, वो तो डलवाना ही डलवाना है। रात को सो जाए, सुबह और बढ़ जाता है रेट, एक जगह पे रुकता ही नहीं है। या तो अभी ये इधर ब्रेक लगा दें, ये आए दिन बढ़ता ही रहता है।
अच्छा, इमरान खान साहब तो बड़े लोगों की, आम आवाम की, गरीबों की बात करते थे, उनके हुकूक की बात करते हैं। क्या इमरान खान साहब को एहसास नहीं है आप लोगों का? नहीं है, उन्हें एहसास तो है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान को है एहसास। एहसास है उनको, तो फिर ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें क्यों इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे हो रही हैं? भाई पूरी दुनिया में यही हो रहा है, कोई ये यहाँ पे अनोखा तो नहीं काम हो रहा। लेकिन अगर कंपैरेटिवली पाकिस्तान के साथ जायजा लिया जाए पूरी दुनिया का, यहाँ पर गुर्बत बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान को देखे, वहाँ पे क्या हाल है। कहाँ पे? अफगानिस्तान। जी बिल्कुल। फिर हम तो बहुत अच्छे हैं, तो कोई बात नहीं। यानी ये कोई फैसला ठीक है? हाँ ठीक है, हम इमरान के साथ हैं। आप साथ हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि फैसला दुरुस्त है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, और जैसा कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान ने पूरे खित्ते को लेकर अगर देखा जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत कम इजाफा किया है। दीगर जो ममालिक हैं खित्ते के, वहाँ पर इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया, कीमतों में 5 रुपये मजीद इजाफा कर दिए गए, चौथी बार इजाफा किया हुकूमत में, क्या कहना चाहेंगे? जी पहले भी पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा है। इसकी वजह से जो अशिया खुर्दनोश हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना कीमतें उनकी आगे जाती हैं। आपको पता है पहले घी और ऑयल की कीमतों में, आपको पता है पहले जो डालडा का ऑयल था वो 140 का मिल रहा था 2018 में जब पिछली हुकूमत थी, तो अब आते आते ये 320 पे चला गया है। तो जो ये पेट्रोल की जो कीमतें ऊपर जाती हैं, इससे जो है ये जो है ना अशिया खुर्दनोश। क्या वजह है, हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है, कंट्रोल की नहीं कर पा रही कीमतों को? जी इसकी मेन वजह यह है कि इनका जो है ना पॉलिसी इनकी कोई सही नहीं है। इनके जो वज़ीर हैं, ये जो आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, ये सारे सबका जो मुशर्रफ के दौर के हुकूमत के सारे ये वज़ीर हैं जो उनके साथ जो अटैच हैं, ये इन्होंने बोला था कि तब्दीली आएगी, नए लोग आएंगे। नया तो कोई भी नहीं आया, सब पुराने आपने देखे हैं, वही पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन है, वही सारे पुराने लोग हैं, इस वजह से ये चीज़ चल नहीं सकी है। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि भाई आलमी सतह पर जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हमें भी बढ़ाना पड़ा। नहीं, वो तो हमें इस चीज़ का तो नहीं पता, तो लेकिन ये है कि इस वक्त जो एक गरीब आदमी है जो 1000 रुपये की 1500 की दिहाड़ी लगाता था, पहले वो 100 रुपये में जाके 3 चीज़ें ख़रीदता था, अब तो वो चीनी भी नहीं ले सकता। तो ये असल वजह है पेट्रोल महंगा होने की। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उसकी कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है, 5 रुपये का इजाफा किया गया है। क्या आप कहना चाहेंगे? सर गरीब अवाम के पेट के ऊपर टांग मार दिया गवर्नमेंट ने। कहते हैं तब्दीली, ऐसी तब्दीली होती है। अगर वो चोर था तो उसको बाहर ना जाने देते, अगर उन्होंने पैसा लूटा हुआ मुल्क का उसको बाहर ना जाने देते। आप उसको पकड़ें, उससे पैसे निकलवाएं, आप उनसे डील करके उनको बाहर भेज देते हैं और गरीब अवाम से पेट्रोल की मद में टैक्स लगा देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं वो तो ड्रामा करके यहाँ से भागे हैं। सर उन्होंने ड्रामा नहीं किया, ड्रामा इसने खुद किया है। सब उसको बाहर निकाला ताकि वो बाहर जाए और मेरा काम आसानी से चलता रहे। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? सर नवाज शरीफ का ही तो तल्लक है सर, वो चला गया बाहर, इसने अवाम का जो डिवाइड कर दिया है दिमाग सारा, उसके पीछे लगा दिया कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, नवाज शरीफ निकल गया। तो इमरान खान साहब को क्या मिलता है पेट्रोल महंगा करके? टैक्स। ये नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शहरी बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है इस महंगाई के तूफ़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, और ये कह रहे हैं कि इस जो 5 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत है इसमें इजाफा किया गया है, इससे ना सिर्फ आवाम को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, बल्कि आने वाले दिनों में भी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें भी मज़ीद इजाफा हो सकता है और ज़रूर होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इमरान अहमद। 5 रुपये मज़ीद इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की कीमत में, क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। पेट्रोल, चीनी, खाने पीने की चीज़ें, क्या वजह महंगी है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है? लगता तो ऐसे है कि जैसे इंतकाम ले रही है किसी चीज़ का, लेकिन अवाम से क्या इंतकाम लेना है? अवाम के साथ क्या दुश्मनी है? अगर दुश्मनी है तो वो तो आपस में पार्टियों के जो इख्तलाफात होते हैं, ये तो अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। शायद वो जो 15 साल पहले जदोजहद की है, 15 साल पहले इंतज़ार किया, वो गुस्सा निकाल रहे हैं शायद। किसने जदोजहद की है? इमरान खान साहब ने। नहीं तो क्या आपको आप यानी आप ये कह रहे हैं कि वो अपना जेब भर रहे हैं? तकरीबन ऐसा ही लगता है। वो उन्होंने जेब भर के क्या करना है? वो तो अकेले हैं, वो तो उनके ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना कुछ और है। अभी जो दूसरी बीवी है उनके भी बच्चे नहीं हैं। बाकी हुक्मरान भी ऐसे ही थे, बाद में साथ
फैमिलीज़ आ गई थी। उन्होंने तो बड़े बड़े वहाँ पे फ्लैट्स बना लिए हैं। इमरान खान साहब के तो यहीं पे सिर्फ बनी गाला में घर है। इनको मौका भी मिला है ना, अब बना लेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब की हुकूमत कहती है कि भाई हमने इजाफा इसलिए किया है क्योंकि आलमी सतह पर जो कीमतें हैं पेट्रोलियम मसनूआत की वो बढ़ी हैं, इसलिए हमने भी इजाफा किया। सर इंटरनेशनल मार्केट का तो आइडिया कोई नहीं है, बहरहाल ये है कि हमारी इकानमी जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। एक बार फिर से हुकूमत ने चौथी दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये तब्दीली आएगी और नया पाकिस्तान बनेगा। नया पाकिस्तान से यही मतलब हमें मिला है कि गरीब कोई भी नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये जो हालात हैं, आज फिर 123 रुपये पेट्रोल की कीमत कर दी है, CNG मिल रही नहीं रही है। मैं साबका आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं टैक्सी चला कर गुजारा करता था, लेकिन अब यही नज़र आ रहा है कि अब मरने को तैयार हो जाएं। क्यों इमरान खान क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कोई समझ नहीं आ रही है जी। इन पर तो हर आदमी को उम्मीद थी कि ये आएंगे तो अच्छे ही आएंगे, लेकिन ये इस तरह आए हैं कि बस मारने के लिए ही आए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई 40 साल का 50 साल का गन जो है वो 3 सालों में नहीं ख़त्म किया जा सकता। एग्री करेंगे आप? ये कोई समझ नहीं आती है कि जी जो भी आता है वो कहता है कि मैं गंद ख़त्म करने के लिए आ रहा हूँ, तो पता नहीं है कि गंद करता कौन है। हमें तो समझ नहीं आई है। 50 साल मेरी भी उम्र हो चुकी है, पता नहीं चल रहा है कि गंद करता कौन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो आलमी सतह पर हुआ है। इमरान खान साहब की हुकूमत कहती है कि भाई अगर आलमी सतह पर जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी तो हम मजबूरन बढ़ाएंगे। आलमी सतह पर तो सर उन्होंने समरी 1 रुपये की उन्होंने भेजी थी, लेकिन इन्होंने 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। 4 रुपये इन्होंने अपने पास से ही डाले हैं ना। समरी तो 1 रुपये की आई थी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि भाई पूरे खित्ते में अगर देखा जाए ओवरऑल पाकिस्तान ने सबसे कम कीमतें बढ़ाई हैं कंपैरेटिवली दीगर जो कंट्रीज़ हैं। सर इस चीज़ की हमें नहीं समझ के दूसरी जो कंट्री हैं वो क्या कर रही हैं। अगर वो कर रही हैं तो उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, पेंशनें ज़्यादा हैं, सारा कुछ उनका ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में ना तो तनख्वाह बढ़ रही है ना कोई पेंशन बढ़ रही है। तो 1 रुपये की समरी आती है, 4 रुपये पास लगा कर 5 रुपये महंगा कर देते हैं। तो हमें तो कोई समझ नहीं आ रही है। अगर 78 रुपये 50 पैसे नवाज शरीफ हुकूमत में पेट्रोल रहा है तो वो भी तो कुछ गुजारा करते ही थे। अभी हमें नहीं समझ आ रही है कि चोर कौन है, ये है या वो है। डर बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। इधर क्या बढ़ रहा है हमारे गांव में, हमारे पाकिस्तान में? हमको दिन ब दिन टेंशनों की। हमारा ये है कि पेट्रोल गैस। वोट किसको दिया था? इमरान खान को। अच्छा, मायूस है आप? बहुत साथ मायूस हैं कि क्या बताएं, क्या कर सकते हैं। हमारी ये है कि जा किसी को मार दें, जहाँ से जा खुद मार जाएं। हमारे पास ये वक्त आ गया। अगली दफ़ा वोट किसको देंगे? अगली बात हम देंगे इंशाल्लाह किसी अच्छे आदमी को। कौन है अच्छा आपकी नज़र में? हमारे समय ये मौलवी साहब को देंगे। कौन से मौलवी? मौलाना रिजवी साहब को। जी, मौलाना रिजवी साहब को। मौलाना अजीज साहब को? और रिजवी साहब जो हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ इस हुकूमत के बारे में। इस हुकूमत की वजह से हम बहुत तंग हो गए। जो नवाज शरीफ की हुकूमत में हम लोगों ने गाड़ियाँ ली हुई हैं ना, अभी हमारा इनसे जो है ना इनके खर्चे अभी हमसे खर्चात नहीं पूरे हो रहे हैं। अभी इसका इतने पैसे हमारे पास नहीं रहे। इसकी हुकूमत में हम इनका टायर जो है ना कैशों का ले चुके हैं। अभी ये गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, CNG इधर बंद है, पेट्रोल की इतनी कीमत ऊपर है, कैसे चलाएँ? क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी गाड़ी है हमारे पास। टैक्सी चला? जी जी, आप बताएं। सर मेरी रिक्वेस्ट हुकूमत से ये है कि खुदा रहा मीडिया पर बैठकर ये ना कहें कि हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, फ़लाने जंगल बनाया है, फ़लाने पता नहीं क्या क्या हमने किया है। आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ गरीब आदमी को मार रहे हैं। और खुदा रहा इन गरीब लोगों का जो है ना मुंह से नवाला ना छीने। बस यही रिक्वेस्ट है। ये अगर आपको अच्छी लगे तो कर लें या हुकूमत छोड़ दें या जो। अगर आखिरी साल में हुकूमत डिलीवर करती है, चीज़ें बेहतरी की जानिब जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि फिर आप और आप जैसे जो दीगर पाकिस्तानी हैं इमरान खान साहब को आइंदा इलेक्शन में वोट करेंगे? सर ये हो ही नहीं सकता है कि आखिरी साल के आखिरी माह भी ये डिलीवर नहीं कर सकते हैं। इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। इनको प्याज और टमाटर पर ये कंट्रोल नहीं कर सके तो बाकी चीज़ों की तो तवक्को ही नहीं रख सकते हैं। अगली हुकूमत किसकी आ सकती है आपके ख्याल? सर मैं तो कहता हूँ कि हमें आम चाहिए। दरख्त जो है ना वो गिनने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर नवाज शरीफ जो है ना वो हुकूमत उसने
₹60 पर पेट्रोल छोड़ कर गया तो उसी को वापस आना चाहिए। नाज़रीन, ये गम और गुस्सा, ये रिएक्शन, ये रद्द-ए-अमल, ये आवाम की बेचैनी और आवाम के तासुरात आप जान रहे हैं और आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाम किस हद तक परेशान है, आवाम किस हद तक मायूस है, आवाम किस हद तक इस वक्त अपने दिल की जो दास्तान है, भड़ास है, वो मीडिया के सामने ला रही है। और ये बताया जा रहा है कि हम इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे। और जैसा कि यहाँ पर हमने लोगों से पूछा कि इमरान खान साहब को आपने वोट किया था, लोग कह रहे हैं कि हमने वोट ज़रूर किया था, लेकिन अगली दफ़ा हम इमरान खान साहब को वोट नहीं करेंगे, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो आम गरीब तबका है, उनकी जो अशियाए ज़रूरियात हैं उसमें बेपनाह इजाफा किया जा रहा है। यहाँ पर जब लोगों को कहा जाता है कि अगर आलमी सतह पर कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली लाजमन बढ़ानी पड़ती है, तो लोग कहते हैं कि भाई हमें इससे क्या, हमें इन चीज़ों को पता नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी और अपने बच्चों के लिए जो अशियाए खुरनोश और जो आम ज़रूरियात है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अगर नहीं मिलेंगे तो हमें इन चीज़ों का इंटरनेशनल बड़े डॉलर नीचे आए, बड़े, इससे इनको कोई जो है असर रसूख इनका नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इनके जो बुनियादी राइट्स हैं वो मिले। इस हवाले से मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ऐसे ही कितनी बढ़ी? 5 रुपये शायद पर लीटर। कोई फ़र्क पड़ा है आपको? बिल्कुल पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क जेब पे पड़ा है, कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ी। पहले क्या आपका बजट कितना होता था, अब कितना फ़र्क पड़ा है? खैर इतना हिसाब तो नहीं लगाते थे, लेकिन पीछे लोग। तो क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत जो 4 मरतबा अब तक जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है, क्या कहना चाहेंगे? वोट किसको दिया था? मैंने वोट, खुफिया वोट होता है, तो इमरान खान को तो नहीं दिया था। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान सही डिलीवर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, फ्लॉप हो गए कह सकते हैं। अच्छा, मैं उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि जब महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब है आपके हुक्मरान जो हैं वो चोर हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा अपनी पुरानी तकरीरें सुन लें। यानी आप इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को चोर करार दे रहे हैं? नहीं, मैं उनको उनके अल्फाज याद दिला रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। जो लोग समझते हैं या हुकूमत समझती है कि अवाम को कुछ नहीं पता, अवाम बहुत सादी है, ऐसा नहीं है। अवाम एक एक चीज़, एक एक बयान, एक एक इमरान खान साहब का जो लफ्ज़ है, जो उन्होंने धरनों के जब वो खिताबात करते थे और उस वक्त वो जो बड़े बड़े डायलॉग्स मारते थे, वो आज सब अवाम को याद है और आज अवाम उनको याद दिला रही है। नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है? प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।